Hello students, I am Neha Chauhan, your English teacher. Today we will learn about pronoun. Chapter number 9. Open chapter number 9 on page number 39. Okay. Pronoun. A pronoun is a word used in place of a noun. Pronoun क्या होते हैं जो किसके प्लेस पे यूज़ होते हैं? नाउन के प्लेस पे यूज़ होते हैं. जैसे कि यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, मिस्टर राजन अरोरा इज़ द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल, ही इज़ ए ग्रेट एजुकेशनिस्ट, ऑल द स्टूडेंट रेस्पेक्ट हिम. देखिए यहाँ पे मिस्टर राजन है. अब यहाँ पे ये पूरा पैरा लिखा है, मिस्टर राजन के बारे में ही बात हो रही है इसमें. मिस्टर राजन अरोरा इज़ द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल, ही. अब यहाँ पे ही जो आया है वो राजन अरोरा के लिए ही आया है. तो और फिर उसके बाद ऑल द स्टूडेंट रेस्पेक्ट हिम, फिर यहाँ पर हिम आ गया. तो ये सब बात मिस्टर राजन के लिए ही हो रही है. बार बार उनका नेम रिपीट करने की वजह हमने यहाँ पे क्या किया, प्रोनाउन का यूज़ किया. तो ये ही और हिम के किसके लिए यूज़ किया गया है? राजन, मिस्टर राजन के लिए. ठीक है, तो यही प्रोनाउन है. प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है नाउन के प्लेस पे, नाउन का रिपीटिशन ना हो ताकि बार बार, इसलिए प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है. ओके, तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है. सबसे पहले चैप्टर 9 डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन, यहाँ से यहाँ तक. ओके स्टूडेंट, उसके बाद आपको लिखना है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में सबसे पहला प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन. दे आर 7 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. 7 टाइप के प्रोनाउन होते हैं. इसमें फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन. ए प्रोनाउन दैट स्टैंड्स फॉर ए पर्सन और ए थिंग इज कॉल्ड ए पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन किसके लिए आता है? किसी पर्सन के लिए या फिर किसी थिंग के लिए आता है. ठीक है, जैसे कि प्रोनाउंस लाइक आई, वी, यू, ही, हिम, शी, हर, इट, दे, दैम आर पर्सनल प्रोनाउन. ये सब क्या है? पर्सनल प्रोनाउंस है. ठीक है, तो ये डेफिनेशन है पर्सनल प्रोनाउन की, आपको राइट करनी है. उसके बाद दे आर 3 पर्सन्स, ये भी लिखना है आपको. कितने पर्सन होते हैं? 3 पर्सन होते हैं. फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन इज़ द पर्सन स्पीकिंग. वो पर्सन जो बात करते हैं. जैसे कि मैं कहूँगी मैं पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या है? फर्स्ट पर्सन है. ठीक है, आई, मी, माइन, वी, अस, अवर्स आर प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन. ठीक है, जो बात करता है तो वो फर्स्ट पर्सन में आता है, जिससे बात होती है वो सेकंड पर्सन में आता है. और अगर हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करें, मतलब आपस में हम बात कर रहे हैं और हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करें, तो वो थर्ड पर्सन में आता है. ठीक है, तो आपको ये डेफिनेशंस भी लिखनी है. दे आर 3 पर्सन. फर्स्ट पर्सन में द फर्स्ट पर्सन इज द पर्सन स्पीकिंग. आई, मी, माइन, वी, अस, अवर्स आर प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन. ओके, नेक्स्ट नंबर 2, द सेकेंड पर्सन इज द पर्सन स्पीकिंग टू. जिससे बात की जाती है वो सेकेंड पर्सन होता है. यू एंड योर्स आर प्रोनाउंस ऑफ द सेकेंड पर्सन. तो ये भी आपको राइट करना है सेकेंड पर्सन के बारे में. यू और योर्स क्या है? सेकंड पर्सन में आते हैं. उसके बाद आता है थर्ड पर्सन. नंबर 3, द थर्ड पर्सन इज द पर्सन और थिंग स्पोकन अबाउट. ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स, इट, दे, देम, देयर्स आर प्रोनाउन ऑफ द थर्ड पर्सन. ये क्या है? थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है. ओके, ये आपको राइट करना है अपनी नोटबुक में. ओके, अब जैसे आपने देखा था लास्ट चैप्टर्स में आपने पढ़ा था कि नाउन सिंगुलर भी होती है, प्लूरल होती है. हमने सिंगुलर से प्लूरल बनाए थे. ऐसे ही प्रोनाउन भी सिंगुलर और प्लूरल होती है. ठीक है, जैसे कि आई, अगर हम आई की बात करें तो आई किसके लिए आता है? एक व्यक्ति के लिए. लेकिन अगर बहुत सारे हो जाए तो क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं हम आई, वी. ओके, यू जो है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम रहता है. सेकंड पर्सन में आता है यू सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम रहता है. और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट आते हैं. तो ही बॉयज़ के लिए, शी गर्ल्स के लिए और इट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है. जैसे कि हमने पढ़े थे नाउन में जेंडर पढ़े थे, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल जेंडर, कॉमन जेंडर. तो उस टाइप से तो यू भी कॉमन जेंडर के लिए आता है. और ये ही, शी, इट, ही गर्ल बॉयज़ के लिए, शी गर्ल्स के लिए और इट न्यूट्रल जेंडर के लिए, मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स के लिए. दे हम किसी के लिए लगा सकते हैं. हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी, मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए हम लगा सकते हैं दे.
ठीक है, ये प्लूरल होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था फर्स्ट काइंड पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन। उसके बाद सेकंड काइंड है डेमोन्स्ट्रेटिव। ये आपको राइट करना है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अपनी नोटबुक में। इसकी डेफिनेशन है ये, ए प्रोनाउन दैट इज़ यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स विच इट रेफर्स टू इज़ कॉल्ड ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जब हमें किसी एक वस्तु को पॉइंट आउट करना होता है तब हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, जैसे कि दिस, दीज, डैट, दोज, सच। एक सच भी होता है, इसमें सच आता है, SUCH, सच। तो जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति या वस्तु को पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल भी लिखना है आपको, ओके। उसके बाद आता है एम्फेसिंग प्रोनाउन, सेकंड थर्ड। ये एम्फेसिजिंग प्रोनाउन, इसमें जैसे कि हम अपने बारे में बात करते हैं, आई माई सेल्फ फिनिश्ड माई वर्क। जब जोड़ दे के काम को कहा जाता है कि मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ, या मैं अपना काम खुद कर लूँगा, या मैंने कर लिया है, तब अपने बारे में जब हम कहते हैं, या मतलब जैसे कहते हैं ना मैं खुद कर लूँगा तो मैं खुद करना चाहिए, तो माई सेल्फ, हर सेल्फ, ये सब क्या एम्फेसिजिंग प्रोनाउन है, ओके। आई माई सेल्फ फिनिश्ड माई वर्क, सी हर सेल्फ रोड द हॉर्स। तो आपको ये लिखना है यहाँ से। डेफिनेशन इसकी, द प्रोनाउन माई सेल्फ, हर सेल्फ हैव बीन यूज फॉर एम्फेसिस, दे आर देयरफॉर कॉल्ड एम्फेसिजिंग प्रोनाउन, ठीक है। और ये एग्जाम्पल आपको राइट करने हैं, ओके। उसके बाद आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी क्या होता है, यही होता है माई सेल्फ, योर सेल्फ, यही सब आता है इसमें भी। लेकिन इसमें क्या है, जोड़ दे के नहीं किया जा सकता, जोड़ नहीं दिया जाता बाद पे, ये बाद में लगते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए आई ड्राइव माई सेल्फ, यहाँ पे बाद में लगा, यहाँ पे पहले लगे हुए हैं आई माई सेल्फ, सी हर सेल्फ। तो इसका मतलब ये बात जोड़ दे के की जा रही है कि मैं खुद कंप्लीट कर लूँगा काम को, आई माई सेल्फ फिनिश्ड माई वर्क, ओके। अब यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है आई ड्राइव माई सेल्फ, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, फोर्थ काइंड है, इसको लिख लीजिएगा आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। इसके ये एग्जाम्पल है, ये राइट कर लीजिएगा, यहाँ तक लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट पजेसिव प्रोनाउन है नंबर 5। पजेसिव प्रोनाउन, ए प्रोनाउन दैट शोज पोजेशन इज कॉल्ड ए पजेसिव प्रोनाउन। पोजेशन मतलब क्या होता है, जैसे कि हम कहते हैं दिस इज़ माई हाउस, डैट इज़ माई हाउस। यहाँ पे ये माई जो है ये पजेसिव प्रोनाउन है, माइन पजेसिव प्रोनाउन है, ओके। और ये आपको लिखना है, और इसमें एग्जाम्पल है ये डैट इज़ माई हाउस, डैट हाउस इज़ माइन, ये सब आपको क्या करने हैं, एग्जाम्पल लिखने हैं, ठीक है, ओके। बस आपको इसमें इतना ही करना है, ओके स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज हम अब करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।